अगर लास्ट क्लास की बात करें सिर्फ 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे बड़े। पूरी कहानी जो है टेस्ट चार्ज के बारे में हुई थी। किसके बारे में हुई थी? टेस्ट चार्ज। यह आता है टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगती है लगाता है? हमेशा टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगती है, कभी लगाता नहीं है। टेस्ट चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। क्या करता है? एक्सपीरियंस। कि उसे कोई खींच रहा है या फिर उसे कोई धक्का दे रहा है। क्योंकि अगर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाने तो टेस्ट चार्ज जरूर आना चाहिए, जो कि लास्ट क्लास में बता दिया गया। यह आता है अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो वहां पे क्या रख दोगे? टेस्ट चार्ज। अगर इस बच्चे के सर पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो क्या रख दूंगा यहाँ पे? बेटा उस एसी के ऊपर अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है क्या रख दूं? यानी जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है क्या रख दोगे? टेस्ट चार्ज। लास्ट क्लास में जाते जाते एक क्वेश्चन भी कराया था बड़े। एक पॉइंट पे एक चार्ज रखा था 5 कूलम और एक पे रखा था 2 कूलम, आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। और बी वाले से 1 मीटर आगे आके एक पॉइंट था पी जो कि 1 मीटर की दूरी पे था और क्वेश्चन था फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। आज की क्लास में सिर्फ न्यूमेरिकल लगाने। क्या लगाने? न्यूमेरिकल। पर ये न्यूमेरिकल्स जब ही आएंगे जब आपको टेस्ट चार्ज आएगा और कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वो आपको गिवन होगा तो अच्छी बात, नहीं गिवन हो तो कैसे निकालना वो देख लेंगे। 2 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 2। एक बार दोबारा यह बताओ टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगती है लगाता है? लगती है। जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है क्या रख दोगे? टेस्ट चार्ज। अच्छा जैसे ही टेस्ट चार्ज रखोगे क्या वैसे ही डायरेक्शन आ जाएंगी? क्योंकि जैसे टेस्ट चार्ज रखा वैसे डायरेक्शन पता लग गई। अगर दोनों की सेम डायरेक्शन है तो ऐड कर दोगे, अपोजिट है तो माइनस। किस में से किसको? बड़े में से छोटे को। बस यही है क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आज, 10 के आसपास क्वेश्चन कराऊंगा। कितने क्वेश्चन? 10। थ्योरी का टॉपिक हो चुका है, लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन दे दिया है। आज न्यूमेरिकल, कल थ्योरी, फिर न्यूमेरिकल, फिर ऐसे होता रहेगा। स्टार्ट करें। पेन में चलाना, ऊपर देखिए। अच्छा एक और बात बताओ बेटे, लास्ट क्लास में यूनिट और डायमेंशन मेरे हिसाब से मैंने नहीं बताए थे। एक और बात, कभी भी इंट्रोडक्शन जब क्लास होती है, इंट्रोडक्शन क्लास में ही आपको यूनिट एंड डायमेंशन जरूर बताए जाते हैं। याद करो चैप्टर नंबर 4 जब वहां पे बायोट सेवेट लॉ शुरू में पढ़ाया था, उसी के बाद में यूनिट भी बताई थी, डायमेंशन भी बताए थे। बहरहाल वो अलग बात है कि यूनिट सबकी इंपॉर्टेंट नहीं होती, एक मेन क्वांटिटी की इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि मैग्नेटिज्म की बात कर रहे थे, मूविंग चार्ज की, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला, वो इंपॉर्टेंट थी। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट इंपॉर्टेंट है, उसके बावजूद मैं सारी यूनिट लिखवा दूंगा, पर इंपॉर्टेंट है नहीं। जरूरी किसकी है? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। वही इंपॉर्टेंट और कोई इंपॉर्टेंट यूनिट नहीं है, इसलिए हम सारे लिख लेंगे। फील लो बेटा, यूनिट क्या बोला? यूनिट। यह आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता क्या है बेटे? फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। फील लो बेटे, E इज इक्वल टू में फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज डिवाइड में टेस्ट चार्ज। बड़ा बनाओ या छोटा बनाओ आपकी मर्जी है। याद रखना ये जो फोर्स होती है, जो टेस्ट चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, वो वाली फोर्स होती है। ऊपर फोर्स है, नीचे चार्ज है। बताओ फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ये क्या होती है बेटे? न्यूटन। डिवाइड में क्या आएगा? कूलम। चार्ज की कूलम होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है बेटे? न्यूटन पर कूलम। यही है जरूरी। जब न्यूमेरिकल लगा रहे हो, न्यूमेरिकल में लिखा है 50 न्यूटन पर कूलम, बस ये नहीं बोला कि कौन सी टर्म है, तो क्या होगी? वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यूनिट देख के पहचान लोगे, बस यही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जितने भी यूनिट लिख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल लिख दे रहे हैं। या तो के की बात करते हैं, के की वैल्यू होती कितनी कांस्टेंट की बताओ बेटे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू 9 × 10⁹। यह आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था बेटा? के था, क्यू था, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। के की यूनिट निकालनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड में, तो के कितना आएगा? E/r² डिवाइड बाय क्यू, यही आएगा। हम यूनिट की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यूनिट। बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? तो ये डाल देते हैं, यहाँ से डालते हैं N/c। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है बेटे? N/c। चार्ज की यूनिट क्या है? एक और सी। ये r क्या है? डिस्टेंस ही तो है, मीटर। ऊपर क्या है? स्क्वायर। तो ये क्या गया बेटा? मीटर स्क्वायर। देखो k इज इक्वल टू में ये न्यूटन है, ये मीटर स्क्वायर है, डिवाइड में क्या है? कूलम का स्क्वायर। या फिर और डाल के N/m2c - 2 भी लिख सकते हो।
ये इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बट स्टिल लिखवा दिया। आपको सिर्फ याद ये रखनी है, कर सारी लेनी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बाद यूनिट एंड डायमेंशन आपकी कॉपी में होने चाहिए, आएंगे नहीं बट स्टिल होनी चाहिए। लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज़। बड़े ध्यान से देखिए ऊपर, यह तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट निकाल ली, क्या होती है बड़े न्यूटन पर कूलम। के की यूनिट क्या है बड़े न्यूटन है, मीटर स्क्वायर है, डिवाइड में कूलम का स्क्वायर है। अच्छा, जो के की यूनिट होगी उसकी उल्टी यूनिट कर देंगे ई नोट के लिए। पर बहरहाल बेटा डायमेंशन देखते हैं, क्या देखते हैं डायमेंशन, यह यूनिट्स की बात होगी। अब डायमेंशन, पेन छोड़ दो बेटा सारे बच्चे। बेटे नजर ऊपर, डायमेंशन, यह देख कभी भी डायमेंशन निकालो तो क्या पता होना चाहिए मेन फॉर्मूला। बिना फॉर्मूले के डायमेंशन कैसे आएगा? बताओ हमें किसका डायमेंशन निकाले? इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या सीखा है बड़े? फोर्स डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज, ये सीखा है। बताओ फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? MLT-2, डब्बा क्लोज। चार्ज का क्या होता है बड़े? AT, सब सिखा रखा है। कितना होता है बड़े? AT। काटोगे पीटोगे यहाँ से, ये बताओ M एज इट इज बड़े L एज इट इज। टी की पावर कितनी है यहाँ पे? 1। ये ऊपर जाएगा तो माइनस, वो ऑलरेडी माइनस है तो टी की पावर -3। ए की पावर कितनी है? 1। ऊपर जाएगा तो A-1। डायमेंशन आ गया किसका बेटा? E का। पता लग गया? K का भी निकाल लेते बेटा। K का फॉर्मूला क्या था? ER² डिवाइड बाय Q। यही था अभी थोड़ी देर पहले दिखाया। बताओ E का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है वहाँ पे बेटे? M है, L है, T-3 है, A-1 है। ये E की जगह ये लिख दिया। बताओ R है तो एक डिस्टेंस L होगा, बस ये है। वहाँ पे स्क्वायर है तो कितना हो गया बेटे? L2 हो गया। डिवाइड में चार्ज का क्या होता है बेटे? AT होता है। इसे पूरा सॉल्व करोगे बेटा ML3 T-4 A-2 आएगा। देखो सॉल्व करके ध्यान से देखो बेटा, ये M है तो M एज इट इज आ गया। बताओ ये L कितना है? ये 1, ये 2, कितने हो गए? 3 हो गए। बताओ यहाँ T कितना है बेटा? -3। यहाँ T कितना है? 1। ये 1 आएगा तो ऊपर जाके माइनस, तो T-4 हो गया। A कितना है? 1। यहाँ कितना है? माइनस, ऊपर आएगा एक और माइनस, तो ये -2 हो गया। पता हो गया? लपेटो फास्ट। ये बताएं E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया बेटे। K का भी आ गया। बताओ K का फॉर्मूला होता क्या? 1/4πε0। वहां देखते हो, फिर लो। नॉट फॉर्मूला बेटा, वो पूरी वैल्यू ही है, ठीक है। ऊपर देखें बेटा, यूनिट देखनी है E नॉट की। कैसे निकालेंगे बताओ? K इज इक्वल टू होता क्या है? 1/4πε0। यूनिट की बात कर रहे हो बेटे? 4 पाई तो हो गया यूनिटलेस। क्या हो गया? यूनिटलेस। तो ये बताएं बेटे, इसको इधर ले आओ, K को नीचे ले आओ, तो जिसकी निकालनी है उसे लिया इधर बेटा। 1/4πK, ये हमारा क्या है? यूनिटलेस है। K की जो यूनिट होती है उसकी उल्टी यूनिट इसकी होगी, और K की यूनिट निकाल रखी है। बताएं यहाँ देखो, अगर K की यूनिट की बात करें, इसे तो हटाए तो इसकी यूनिट नहीं होगी, तो K की यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर C-2। ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? N-1 M-2 C+2। पता लग गया? यानी K की उल्टी यूनिट होती है। सब काम के है नहीं, इसलिए लिखवा रहा हूं। काम के क्या है? न्यूटन पर कूलम। अब इधर डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। अगर यूनिट यहाँ पे उल्टी है तो डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा? उल्टा। देखो बेटा, डायमेंशन देख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ E नोट, या तो अगर E नोट की बात करो डायरेक्ट बेटा 1/4πK, तो ये क्या हो गया? डायमेंशनलेस। ये क्या हो गया? डायमेंशनलेस। बताओ कितना आएगा? यहाँ पे लिखा है बेटा K का डायमेंशन ऑलरेडी निकाला मैंने, ध्यान से देखना। ये तो डायमेंशनलेस है। M है, L है, 3 है, T-4 A-2। बेटा ये किसका था? K का डायमेंशन फॉर्मूला। इसको उल्टा कर दोगे तो E नोट क्या आ जाएंगे। पता लग गया? कैसे निकालोगे बेटा? यहाँ देखो, इसकी निकालोगे क्या आएगा बेटा? M-1, इसको L-3 T+4 A2। बेटा ये T है, माइनस नहीं है, ठीक है।
ये TA + 4 हो गए। ये यूनिट एंड डायमेंशन सारे हो गए, सारी टर्म्स जो इस्तेमाल हो रही है सबके ही देख लिए। काम किसका है? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो भी यूनिट में है। लपेटो फास्ट न्यूमेरिकल लगाते हैं इसके बाद। बड़े ऊपर देखें, बड़े यूनिट एंड डायमेंशन, क्या बोला? यूनिट एंड डायमेंशन। ये सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल उसके बावजूद हमने करा दिए। बड़े इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम, वही याद रखिए, न्यूटन पर कूलम। अब न्यूमेरिकल लगाने, क्या लगाने? न्यूमेरिकल। पहले बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले की बात करें, बड़े 1/4πε0 और क्या था? चार्ज बाय r²। अगर k की बात करें उसकी वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है क्या रख दोगे? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव। ऑलवेज क्या होता है? इमेजनरी। और ऑलवेज क्या होता है? छोटा। और अगर टेस्ट चार्ज आपके पास में आ गया तो क्या आ जाएगी? डायरेक्शन। इतना सीखना है सिर्फ। स्टार्ट करें। तो बेटा लास्ट क्लास में एक न्यूमेरिकल कराया था आप लोगों को, वहीं से देखेंगे। बेटे नजर ऊपर, बेटे फिल है क्वेश्चन नंबर पहला, बेटे लास्ट क्लास का। लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल ये कराया था बेटे, एक पॉइंट ए जिसे 5 कूलम चार्ज रखा है, बेटे एक पॉइंट बी है जिसपे 2 कूलम चार्ज रखा है, एंड सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2 मीटर है। और बी वाले से 1 मीटर आगे जाते हैं और एक पॉइंट लेते हैं पी। कितनी दूरी है? बेटे 1 मीटर। यह बताओ बी से पी की दूरी कितनी है? 1 मीटर। ए से पी की दूरी कितनी हुई? 3 मीटर हो गई। और क्वेश्चन ये था फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, यानी पी वाले पॉइंट पे दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी क्या रख दोगे? टेस्ट चार्ज। सबसे पहला काम यही है। टेस्ट चार्ज रखते ही फायदा क्या होगा? डायरेक्शन आएंगी, और डायरेक्शन जैसे आएंगे अगर सेम है तो ऐड, अपोजिट है तो माइनस। बस यही सीखना है। तो लास्ट क्लास की बात करें, बताओ सबसे पहले क्या रखा था यहाँ पे? टेस्ट चार्ज। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। बताओ ये भी क्या है? पॉजिटिव। एक एक करके कंपेयर करते थे। पहले तो इसको भूल जाओ। बताओ इसको देखो, इसको देखो, रिपल्शन अट्रैक्शन, कौन किसको धक्का देगा? 5 कूलम जो है Q0 को धक्का देगा, क्योंकि इस पर फोर्स लगती है, कभी लगाता नहीं है। ये एक्सपीरियंस करता है मेरे को फोर्स लग रही है। बताओ एक ही वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी क्या? तो ये इधर आ जाएगी। इतना सबको आता है, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। बताओ इनके बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन, कौन किसको धक्का देगा? 2C वाला Q0 को। इधर आएगी फोर्स की डायरेक्शन, और जो फोर्स की डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी EB भी इधर आएगा। बताओ दोनों ऐड होंगे माइनस होंगे? ऐड हो जाएंगे। यानी अगर टोटल निकालना है तो EA + EB, ये लास्ट क्लास में करवा दिया गया है। क्लियर? तो बेटे लास्ट क्लास के बाद में क्वेश्चन नंबर 2 ये तो करा दिया। बेटे क्वेश्चन नंबर 2 घर से करना आपको, होमवर्क है, ठीक है? एक पॉइंट ए यहाँ पे ध्यान से दिखना, इस पर रखा है 6 कूलम चार्ज। बेटे एक पॉइंट बी है, यहाँ रखा है 2 कूलम। सेपरेशन बिटवीन दिस 2 चार्जेस 3 मीटर ले लेते हैं। थोड़ा ऊपर लिख लो, कितने मीटर ले लेते हैं? बेटे 3 मीटर। कहता है बी वाले से 2 मीटर आगे जाते हैं और एक पॉइंट लेते हैं पी। कितने मीटर आगे गए? 2 मीटर। कहता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी पे निकालनी है। अरे सेम ही तो है, बस वहाँ 5 था, यहाँ 6 कर दिया। वहाँ 2 है, यहाँ क्या कर दिया है? बड़े 2 है। आप चाहो तो 4 कर लो। बात ये है, या तो इन दोनों की वजह से यहाँ निकालने, तो यहाँ पे आपको निकालनी है तो आंसर में आप रखोगे Q0, वो गिवन नहीं देगा। क्लियर? तो जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रख दोगे? टेस्ट चार्ज। आंसर में उसका डायरेक्शन आएंगी जो कि सेम ही आएंगी, उसके बाद निकाल लोगे आंसर। कितने क्वेश्चन हो गए? 2। क्वेश्चन नंबर 3 बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ है। बेटे लास्ट क्लास का हो गया, ये होमवर्क हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। बेटे एक पॉइंट ए, ध्यान से देखना इसे। बेटे एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट पे चार्ज रखा है 5 कूलम। कितना रखा है?
बड़े 5 कूलम, इधर रखा है -2 कूलम, यानी एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। पॉजिटिव ही क्यों, नेगेटिव भी तो हो सकता है। सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर सेम। एन कहते हैं बी वाले से 1 मीटर आगे आके एक पॉइंट लिया है पी। कितने मीटर आगे है बड़े 1 मीटर। कहते हैं फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। वही तरीका जिस पर निकालने वहां क्या रख दोगे, टच चार्ज। उसके बाद क्या रखोगे, डायरेक्शन। जो फोर्स की डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। अभी आता है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, ठीक है। यहां क्या रख दिया, टच चार्ज। आराम से देखना बेटा, इसको भूल जाओ, ये पॉजिटिव ये भी क्या है पॉजिटिव। अट्रैक्शन रिपल्शन, कौन किसको धक्का देगा, 5 वाला इस वाले को, यानी ये इधर लगाएगा फोर्स, जो फोर्स की डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी इधर आ जाएगी ई ए। पता लग गया। इनके बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन, तो ये इसको खींचेगा, तो यानी ई भी इधर आ जाएगा। इतना आया ही नहीं आया। अब बात ये, नेट अगर मेरे को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पी पॉइंट पे, तो बड़े में से छोटे को माइनस करोगे। कौन सा बड़ा कौन सा छोटा पता नहीं है, तो हम करेंगे क्या, ई ए को निकालेंगे, ई बी को निकालेंगे और देख लेंगे बड़ा छोटा कौन सा है। ध्यान से देखिए, एक बार ई ए की कैलकुलेशन, एक बार ई बी की कैलकुलेशन। बताओ बेटा, ई ए फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ए पे रखा हुआ चार्ज कितना है, 5। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है और जहां से निकालनी है वो दूरी देखते हैं। कहां पे निकालनी है, किसके निकाल रहे हो, ए पे रखे हुए चार्ज की वजह से। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है बेटे, 3 मीटर है। कितने मीटर है, और नीचे स्क्वायर तो होता ही है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, डायरेक्ट लिख दिया। और ये पूरी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ 9 × 5 डिवाइड बाई 9। 9 से 9 कितना आएगा, 5 × 10⁹ 9। कितना आ गया, न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब क्या है, ए पे रखे हुए चार्ज की वजह से पी वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई है। पता लग गया बेटा। अगला है ई बी। बताओ ई बी कैसे निकालेंगे, ये आता है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख दूं, 9 × 10⁹ बेटे 9। बी पे चार्ज कितना है, एक सेकंड, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, ये नेगेटिव लिखा है, क्या लिखा है, यूज द चार्ज विद द साइन ओनली इफ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी हैव टू कैलकुलेट इन द वेक्टर फॉर्म। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में निकालनी है तो चार्ज के साइन का इस्तेमाल करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो यहां नेगेटिव लिखा है, पर मैं सिर्फ उसका अमाउंट लूंगा कितना, 2। मैं नेगेटिव साइन का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ये हमेशा याद रखना। क्लियर बेटा। यहां क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। डिवाइड बाई यहां से यहां तक की दूरी बोलो 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 9 2 जा बेटा 18 × 10⁹ 9 न्यूटन पर कूलम। ये ई बी आ गया। बताओ ई बी बड़ा है या ई बड़ा है, यहां देखो 10⁹ 9, यहां पे भी क्या है, यहां 5, यहां 18, 18 ही बड़ा है, क्योंकि 10⁹ 9 तो दोनों में। तो यहां लिखोगे बेटा ई बी इज मोर देन ई ए, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा, ई बी माइनस ई ए। 18 - 5 13, यानी 13 × 10⁹ 9 न्यूटन पर कूलम आंसर। लपेट घसीट उठा पटा खलवा चीज। ये बताएं बेटा, यहाँ पे ई बी का अमाउंट बड़ा है या ई ए का, तो बड़ा माइनस, देन वी गेट द रिजल्ट। एक हमने कराया था लास्ट क्लास में, एक घर के लिए हो गया, एक कराया अभी, अगला क्या होगा घर से। पर इसका आंसर देख लो पहले एक बार। ये बताएं बेटे ई बी और ये ई ए, तो आंसर क्या आएगा, ई नेट इज इक्वल टू में ई बी माइनस ई ए। ये ई बी कितना है 18, ये कितना है 5, और 10⁹ 9 तो दोनों में है ही, तो बेटा ये कितना आएगा 13 × 10⁹ 9 न्यूटन पर कूलम। ये हो गया आंसर, ई नेट। पता लग गया, 18 - 5। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर बड़े चौथा, बेटा ऊपर देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बेटे क्वेश्चन नंबर है 5वां चौथा है, चौथा है। बेटे एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी है,
ए पे चार्ज है बेटा 5 कूलम की जगह एक काम करते हैं 6 कूलम ले लेते हैं। कितना कूलम? 6 कूलम। दो होमवर्क देता हूँ, मजे आएंगे। एक और 5वां बेटे एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है बेटे बी है। इस पे क्यू रखा है, इस पर -4 क्यू रखा है। एक में नंबर होंगे ही नहीं। सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ ए, कितनी दूरी पे है? ए दूरी पे है। अब बी वाले से ए आगे जाते हैं, एक पॉइंट लेते हैं पी। बताओ पी की बी से दूरी कितनी है बेटे? ए है। और फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। इन दोनों चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्या तरीका होगा? पहले क्या रखोगे? टेस्ट चार्ज। फिर क्या आएंगी? डायरेक्शन, बड़ा माइनस छोटा, अगर अपोजिट है तो। पता लग गया? ऊपर वाला देखो बेटे, एक पे 6 कूलम है तो एक पे लेंगे बेटा -4 कूलम ले लिया, या माइक्रो कूलम भी हो सकता है। अगर माइक्रो कूलम होगा तो क्या करोगे? 10 -6 कूलम। सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ बेटे 3 मीटर। एक पॉइंट पी लिया आगे बेटे 2 मीटर आगे। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। दोनों चार्ज की वजह से पहले क्या रखोगे? टेस्ट चार्ज, फिर डायरेक्शन, फिर बड़ा माइनस छोटा, अगर अपोजिट है तो। सेम हुआ तो ऐड कर दोगे। लपेटो फास्ट। अच्छा ये बताएं बेटा, एक बार हमने पहला क्वेश्चन लिया था, दोनों पॉजिटिव चार्ज थे। क्या थे? दोनों पॉजिटिव। और जो पी पॉइंट था वो आगे था। एक बार एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अभी भी आगे है पॉइंट। अब दोनों पॉजिटिव लेंगे पर पॉइंट का होगा बीच में होगा, यानी सारे केसेस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर बेटे 6। बेटा आवाज नहीं, नजर ऊपर। पेन छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 6 ये है बेटे, एक पॉइंट ए रहा बेटे, इस पर चार्ज रखा है मान लो 2 कूलम। कितना है बेटे? 2 कूलम है। एक पॉइंट बी है, इस पर चार्ज रखा है 4 कूलम एंड आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ बेटे 2 मीटर। यानी कि बिल्कुल बीच में एक पॉइंट लिया है पी। तो बताओ ये दूरी क्या होगी? 1 मीटर। ये दूरी क्या होगी बेटे? 1 मीटर। यानी ए से लेके पी की दूरी क्या है? यानी जहां से जहां पे निकालनी है। और बी से लेके पी की दूरी क्या है? 1 मीटर। यानी आर तो में पता है, और ए पे जो पॉइंट पे चार्ज रखा है वो भी पता है, और बी पे जो रखा है वो भी पता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी कहाँ पे? इनके बीच में। तो वहां पे क्या रख दोगे? टेस्ट चार्ज। तो बेटा इधर रख दिया टेस्ट चार्ज। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन, कौन किसको धक्का देगा? 2C वाला Q0 को धक्का देगा। इस पर फोर्स लगेगी तो ये कुछ ऐसे करके लगेगी इधर EA। पता लग गया? यह आता है इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन। तो ये इसको धक्का देगा तो इसके द्वारा इस पे कुछ इधर फोर्स लगेगी, तो इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी EB। अपोजिट सेम, दोनों को निकाल लो बेटा। एक बार EA और एक बार EB निकालना है। फिर लो बताओ EA कैसे निकालेंगे बेटे? 1/4 पाई एप्सिलॉन। ए पे चार्ज कितना है बेटे? 2C यानी 2 कूलम। बेटे 2 रख दिया। बताइए दूरी कितनी है? तो 1 का स्क्वायर इज 1। सॉल्व करो इसे। ये कितना आएगा? 9 × 10⁻⁹ × 2, देन वी गेट का 18 × 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम। इतना आ गया। EB निकाल लो बेटे। EB की बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन। बी पे चार्ज कितना है बेटे? 4 है, तो ये रख दिया 4। बताओ यहाँ से यहाँ निकालें दूरी, बोलो बेटे। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही हो जाएगा यहाँ पे। ये वैल्यू बोलो कितनी आएगी? 9 × 10⁻⁹ बेटे 4, और इसको इससे करो 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम। ये EB आ गया। बड़ा बताओ कौन सा है बेटा? EA या EB? EB बड़ा माइनस छोटा। तो बेटा EB इज मोर देन EA, तो E नेट क्या आएगा? EB माइनस EA। ये 36 और ये कितना? 18 है। कितना आंसर आएगा? 18 × 10⁻⁹। कर लोगे? लपेट घसीट उठा पटक खलवा चीज। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो
तो क्वेश्चन कितने हो गए? 6 हो गए। या तो इस वाले क्वेश्चन में दोनों पॉजिटिव है नेगेटिव है? एक हमने करा दिया, तो अगला क्या होगा? घर से करना है। बड़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर बड़े नेक्स्ट, बड़े क्वेश्चन नंबर 7 तक घर से करना है। मान लीजिए बड़े इधर चार्ज है 6 कूलम, इधर है 4 कूलम, और बीच की दूरी 4 मीटर ले लेते हैं। बड़े ये होगी 2 मीटर, ये होगी 2 मीटर। ई ए को हटा दो, हालांकि होगी वैसे ही, ई बी को भी हटा दो। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। देखो करा कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर बदल दिए। एक बार नंबर कुछ था, एक बार नंबर कुछ है। आपकी प्रैक्टिस के लिए कर लेना, ठीक है? लपेटो फास्ट, घर से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बड़े, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर यह बताएं, ये दोनों पॉजिटिव थे नेगेटिव थे? पॉजिटिव। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेके करते हैं और बीच में निकालते हैं। बड़े क्वेश्चन नंबर 8, बड़े सारे बच्चे ऊपर देखें। क्वेश्चन नंबर 8 ये एक पॉइंट ए, बड़े एक पॉइंट क्या है? बी है, और एक बिल्कुल बीच में पॉइंट लिया है पी, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालनी है। यहां पे कहते हैं इस वाले पॉइंट पे चार्ज रखा है बड़े ये 2 कूलम, इस वाले पे ले ले 4 कूलम, पर ये नेगेटिव है। ये क्या है? बड़े नेगेटिव है, यानी एक पॉजिटिव एक क्या है? नेगेटिव है। और फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। तो बताओ ये दूरी कितनी होगी? बड़े 1 मीटर। ये भी कितनी होगी? 1 मीटर। कर लोगे? अरे वही टेस्ट चार्ज रखोगे, देखोगे अपोजिट है सेम है, निकाल लोगे सेम है। तो सुनो जरा, ये अभी आप लोग करके दिखाओगे मेरे को, सुनते रहो, अभी करके दिखाओगे क्लास में। बेटा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर ध्यान से सुने। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या है? बी है। इस वाले पॉइंट पे चार्ज रखा है 3 माइक्रो कूलम। मतलब माइक्रो कूलम को ओपन करोगे क्या आएगा? 10⁻⁻6 कूलम। यहाँ पर रखा है -3 माइक्रो कूलम। एक पॉइंट पी लिया है बिल्कुल बीच में, दोनों की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। ये दूरी क्या होगी? 1 मीटर। ये भी क्या होगी? 1 मीटर। ये भी सिंपल है। इसका पहला पार्ट तो है ये, और दूसरा पार्ट कराऊंगा मैं। ये अभी आप लोग करोगे, ये भी अभी आप लोग करोगे। इसका आंसर आएगा 54 इंटू में 10⁻9 न्यूटन पर कूलम। इसका आंसर आएगा 54 इंटू में 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। ये भी अभी करना है, ये अभी करना है। इसका सेकंड मैं कराऊंगा। लपेटो फास्ट और करो खुद ही। बड़े सारे बच्चों को पहला आंसर आ गया होगा। बड़े 54 इंटू में 10⁻9 न्यूटन पर कूलम। अच्छा फील लो, यह था अगर यहाँ टेस्ट चार्ज रखोगे, इनके बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन, यानी इधर आएगा ई, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन, इधर आएगा ई भी, दोनों ऐड होके आंसर आएंगे। और नेगेटिव लेना नहीं है, क्या लोगे? सिर्फ 4। यहाँ पे भी टेस्ट चार्ज रखोगे, बताओ अट्रैक्शन रिपल्शन, ई ए इधर आएगा, अट्रैक्शन रिपल्शन ई भी इधर ही आएगा। वापस से क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। नेगेटिव लेना नहीं है, याद रखना। इसका सेकंड पार्ट देखें, और इसका 2 होमवर्क है। अच्छा यहाँ पे 3 क्यों आया होगा? बेटा क्योंकि माइक्रो कूलम को ओपन करोगे 10⁻⁻6, और वो क्या है? 9। तो 9 में से 6 जाएंगे, पॉजिटिव 3 आ जाएंगे। बेटा ये सारे बच्चे ऊपर देखें, आवाज नहीं। इस क्वेश्चन का बेटा सेकंड पार्ट है, कहता है मैग्नीट्यूड बड़े ऑफ द टेस्ट चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द यानी Q0 1.5 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम बड़े गिवन है। ऐसा कह रहा है वो, उसने कंडीशन लगा के बोल दिया कि जो आपने P पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखा है बेटा, उसका अमाउंट कितना बोल रखा है उन्होंने? 1.5 इंटू में 10⁻⁻19। -19 बहुत कम है, वो अलग बात है, इमेजनरी है, उन्होंने वैल्यू दे दी अपनी मर्जी से, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है ये होती है, क्योंकि टेस्ट चार्ज क्या होता है? एक इमेजनरी चार्ज होता है। मान लो यार दे रखी है उन्होंने कहा है इस वाले पॉइंट पे जो रखा है उसकी वैल्यू इतनी है,
और टेस्ट चार्ज में हमेशा फोर्स लगती है लगाता है, तो वही निकालना है। फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। तो यहाँ क्या निकालना है? फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज, यानी इस पे कितनी फोर्स लग रही है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? बेटा क्यू नॉट इंटू ई। जिन बच्चों को नहीं पता, बेटा यूनिट जब पढ़ा रहा था ई इज इक्वल टू फिर लो फोर्स बाय बेटा क्यू नॉट था, यूनिट यहीं से तो निकालनी है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यह बताओ फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई नहीं आएगा क्या? और बताओ यहाँ क्यू नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है? बेटे 1.5 इंटू में 10 की और माइनस 19, और ई आपका ये आया था, कितना आया था? 54 इंटू में 10 की बार बेटे 3, ये 3 है। सॉल्व, पता लग गया? इस तरीके से करना है। यहां क्या लिखोगे? फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। रुक जाओ जरा बेटा, 2 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 10th है, 10th ये बेटा एक स्क्वायर है, ए बी सी और ये क्या है? डी है। ध्यान से देखना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है बेटा, इधर ही पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, इधर ही पॉजिटिव है। बीच वाले पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, यानी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। ये ए है, ये ए है, पढ़े लिखे हो, ये कितना होगा? बहुत बढ़िया। कितने क्वेश्चन हो गए? 10। 11वें का सेकंड, लास्ट 11वां। बेटा ये रहा स्क्वायर, ये एक पॉइंट ये है, इसमें पॉजिटिव है, इस पे भी पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव, इसमें नेगेटिव है। अब ध्यान से देखें, आपको बीच वाले पॉइंट पे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये ए है और ये भी क्या है? ए है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या बोले यहाँ पे? क्या है? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। इसके लिए भी सेम ही है, दोनों घर से करने हैं। अब कहोगे कराए स्ट्रेट, दे दिया स्क्वायर। सुनो जरा बेटा, इसका वीडियो सोल्यूशन है, परंतु उसके बावजूद मैं इसका हिंट दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? हिंट, क्योंकि इसका तो बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा। वो है, ध्यान से देखें बेटा, ऊपर देखो, छोड़ दो पेन, सब कुछ डायग्राम पता लगे इतना बनाओगे, सिर्फ हिंट लेना। बेटा इसको ऐसे मिला दो, ध्यान से देखना बेटा, इसको ऐसे मिला दो, नजर ऊपर रखो, पेन छोड़ दो बेटा पीछे। या तो जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, क्या रख दोगे? टेस्ट चार्ज रख दिया। या तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन, तो यार इसको धक्का नहीं देगा क्या? तो ये इसको धक्का देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। इसे मान लो ए पॉइंट, इसे बी मान लो, इसे सी और इसे डी मान लिया। यानी ए पे रखी हुई चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आएगी। अरे ये इसको धक्का ही तो देगा, तो कुछ ऐसे आएगी ई ए। या तो ये नेगेटिव है, सी पे रखा है, खींचेगा धक्का देगा, खींचेगा, तो ई सी। पता लग गया? दोनों के डायरेक्शन सेम ही अलग है, सेम। तो इन दोनों का नेट इफेक्ट जो है आगे की तरफ आएगा, ई ए प्लस ई सी। बेटा विच इज इक्वल टू इवन मान लेते, क्या मान लेते? इवन मान लिया। अब ये आता है बेटा, ये क्यू नॉट है, ये माइनस के। बताओ अट्रैक्शन रिपल्शन, अट्रैक्शन, तो ये नेगेटिव वाला इसको खींचेगा ना, तो ये कुछ ऐसे आएगी ई बी। बताओ अट्रैक्शन रिपल्शन, तो ये इसको धक्का देगा इधर, तो ई बी नहीं, ई डी है, ई डी इधर आएगा। बताओ दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा? बेटे कुछ ऐसे, इन दोनों को ऐड करो बेटे, ई बी प्लस में ई डी, इनका समेशन मान लेते हैं ई टू है, मान लिया। अभी भी दिक्कत है। अब दिक्कत ये है, फिर लो बेटा, पॉइंट पी है, एक वैल्यू इधर है E1, एक वैल्यू इधर E1 मानिए, इधर बेटा इधर E2 है, इधर E2 और इधर क्या है? E1 है। अब इसका जो नेट रिजल्ट आएगा वो बीच में आएगा, रिजल्टेंट, ई रिजल्टेंट। ये आता है, ये स्क्वायर था ना, तो अगर यहाँ से लाइन खींचो तो ये एंगल 45, ये एंगल 45, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? 90। तो यानी ये पूरा एंगल कितना है? 90। थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री है? 90 डिग्री। दिख रहा है? और ई रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मैग्नेटिक फील्ड में होता है बेटे, अंडररूट में बेटे E1 का स्क्वायर प्लस में E2 का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ E1 E2 कॉस थीटा। रुको जरा, थीटा कितने डिग्री है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री डालोगे 0 हो जाएगा।
अब दूसरी बात E1 और E2 चाहिए, तो E1 E2 कैसे आएंगे? E1 अगर निकालना है तो क्या निकालो? E और EC। अब EA कैसे निकालोगे? ध्यान से देख लो बेटा, EA बेटा हिंट ही तो दे रहा हूं, मिटा दूंगा भी सब बेटा। EA 1/4πε0। बताओ A पे चार्ज कितना है? Q। नेगेटिव बताओ तो ये प्लस ही लेते, ध्यान से देखना, Q रख देंगे। अब ध्यान से देखो, जिस भी पॉइंट पे निकालनी है वहां से वहां तक की दूरी देखोगे, ये दूरी पता लग जाए, ये जो होगी सबकी यही होंगी। अब ये कैसे आएगा? ध्यान से देखो, इधर देख लो, पाइथागोरस एक्सीलेंट। बताओ P पॉइंट यहाँ पे, बताओ ये पूरी साइड क्या थी? A, आधी कितनी होगी बेटा? A/2। बताओ ये पूरी कितनी है? A, तो आधी कितनी होगी? A/2। ये पता है, ये पता है, तो ये नहीं आ जाएगी। और अगर ये आ गई तो सबकी आ गई चारों, यानी डिस्टेंस पता लगी। EB भी आ जाएगा, EC भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो ये आपको घर से करना है। रुको जरा, बड़े क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये था, एक स्क्वायर है बेटे, एक पॉइंट दिया था प्लस प्लस माइनस माइनस पॉइंट P, सेपरेशन A, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, सबा खैर, गुड नाइट।